नमस्कार, जज्बात में आपका स्वागत है, संगीन से नमकीन तक। एक मिनट। हेलो, तू मुझे फोन क्यों कर रहा है? तुझे यहाँ पे होना चाहिए था ना, सेट पे। व्हाट? मजाक कर रहा है तू? तबीयत खराब है? यार, now what can I do? Okay, bye. सॉरी दोस्तों, आज इस शो पे दो कलाकार आने वाले थे, दो बहुत ही बेहतरीन कलाकार आने वाले थे, लेकिन एक ने अभी मुझे फोन करके बताया कि उनकी तबीयत खराब है, तो वो इस शो पे नहीं आ पाएंगे। तो आज की शाम हमें सिर्फ एक ही कलाकार के साथ बितानी पड़ेगी, लेकिन वो एक कलाकार 1000 के बराबर है। सो प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी टैलेंटेड अदा खान। ठीक है, एक मिनट, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। यार, तुम लोग किसी को ना कैरेक्टर में बांध देते हो। प्लीज प्ले द म्यूजिक दैट इज जस्ट राइट फॉर हर। प्लीज चेंज द म्यूजिक प्लीज। Thank you so much for coming on the show. Thank you, Raju. Please have a seat. बहुत खूबसूरत दिख रही हैं आप। Thank you very much. ये क्या गलत ट्यून बजा दी थी इन्होंने? कैसे बांध देते ना इमेज में? पता नहीं, बस मुझे लगता है इसमें तुम्हारी ही प्लानिंग होगी। मेरी कोई राजीव। प्लानिंग नहीं थी, बल्कि मैंने तो बदला था वो म्यूजिक। नहीं, I'm sure आपने किया है मैं वो। बोल and रहा I हूँ would just कि तुमने नागिन, ये डसने वाली जो बात है, इज इट ट्रू कि नागिन को लोगों से नफरत होती है, या नागिन जो होती है वो लोगों को प्यार नहीं करती है? of course नागिन प्यार करती है, और जो मैं थी शो में, वो प्यार के लिए ही मैं बुरी बन गई थी। सो मेरा जो प्यार था वो डार्क लव था, एंड प्यार की वजह से ही मैंने सब कुछ किया। तो ऑफ कोर्स नागिन प्यार करती है यार। पर नागिन से प्यार करती है क्या? आप और मौनी रॉय दोनों एक साथ में शो पे थे। सो सीधा क्वेश्चन, क्या नागिन से प्यार करती है, या मैं तुझे डस लूंगी तू मुझे डस लेना? सी शो में हम एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, और इन रियल लाइफ नागिन से बहुत प्यार करती है। झूठ 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 बोल रही है ये लड़की, सरासर झूठ। क्या मजाक है करणवीर, तूने अभी मुझे बोला था कि तू नहीं आ रहा है शो पे। भाई यही तो खासियत है यार राजीव, एंट्री हीरो की एकदम। ओए ये देख, मैं बोलने वाला डायनामिक, और ये ऐसा हो जाता है हमेशा मेरी लाइफ में। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। मैन, आई एम सो हैप्पी। प्लीज आइए। नागिन, Same color. व्हाट एन अमेजिंग कोइंसिडेंस यार। यार, हाँ? बहुत करीबी दोस्त हो, पहले तुम लोग प्लान करके आए नागिन हो। मोनी और के नाग में भी प्यार होता है। मोनी के बारे में पता नहीं, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। सी कलर और कोऑर्डिनेशन। मौनी से तूने बोला कि झूठ बोल रही है हाँ, ना? आज तू चुप वो- नहीं वो- रहेगा। वो प्यार एक काम सबने करते हैं, देखा है। नहीं, वो सबने जो देखा सो देखा, जो मैंने देखा वो किसी ने नहीं देखा। वो सबको बताओ ना। क्या ये बहुत मुश्किल है बिलीव करना कि दोनों को दोनों वाकई में बहुत प्यार करते हो। देख, जो न्यूज़ है वो सिर्फ मेरे पास ही है। न्यूज़ सच है झूठ है ये तो बता दे। सच है, 100% सच है, लेकिन दे। मैं बयान नहीं कर सकता यार अभी। मेरे जज्बात कुछ ये Allow जज्बात नहीं कर- है। अभी तुम्हें बता दो ना सच में। मैं एक बार अगर मैं बात बताता हूँ, ठीक है। शो पे ये काली नागिन, वो सुनहरी नागिन, दोनों में टकरार होती है, बट ऑफ स्क्रीन मैंने देखा है ज्यादातर, यस दे। मैं कितना डिप्लोमेटिक हूँ यार। बोल ना। कुछ भी बोल रहा है। They hate each other यार। What rubbish. Trust me, they hate each other. ये मैं आपको बोल रहा हूँ, मोनी प्लीज डोंट माइंड, बट दिस इज अ फैक्ट एंड इवन यू नो इट। तुम जानती हो कि मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ और कुछ नहीं कहता हूँ। बकवास है ये। ये अगर- आ गए अगर- सच का बकवास खुलासा है। करने के लिए, लेकिन इससे पहले कि हम बात आगे बढ़ाएं, लेट मी वेलकम द वेरी चार्मिंग, वेरी गुड लुकिंग, वेरी टैलेंटेड करणवीर बोरा एंड नॉट सो आदर्श बहू ऑफ इंडियन टेलीविजन अदा खान, जिनका सक्सेस रेट इज आई थिंक मोर देन 100%। सक्सेस रेट और सेक्सी रेट। सक्सेस रेट एंड सेक्सी Sexy रेट, rate. अमेजिंग। I would say success rate and sexy date. Oh man, why not? She could be. तुम रहने दो, तुम बाल बच्चे वाले हो, मैं शादीशुदा हूँ, हमारा तो ये भैया नहीं एरिया नहीं, देखो मेरा फंडा क्लियर है। मैं बाल बच्चेदार हूँ। मैं जैसे पतिव्रता होती है, मैं पत्नी व्रता हूँ।
हाँ मालूम है हमें, उसके बारे में बात कंप्लीटली। करूंगा। हाँ, of लेकिन जो मस्ती मैं करता हूँ मेरी को एक्टर्स के साथ, वो जायज, आई नो, अलाउड है, वो अलाउड है। करणवीर को अलाउड पर है। इसकी मस्ती बहुत ही क्यूट टाइप्स होती है। He बहुत ही doesn't- he clean, never- हाँ। I'm a ये clean उस boy। ठरकी वाले पोस्ट में कभी नहीं आया है आज तक। या ये बहुत वो भले ही लगता कभी कभी अपनी हरकतों से बाल बाल देखो कैसे करके आया, हाँ, लगता है वो कभी लगता कभी जो कि भी ऐसा है, नॉटी हो but- सकता है। ये बहुत ही प्यारा वर्ड यूज किया है, नॉटी। यार मैंने बहुत Innocently माइल्ड वर्ड naughty। यूज किया है बहुत मैंने। माइल्ड वर्ड यूज किया। इसने सही बोला है, लगता ठरकी लगे, ठरकी हूं नहीं है। ठरकी बिल्कुल है नहीं नहीं, है। बिल्कुल नहीं। करणवीर कैसा है? आई एम अ वेरी सिंपल, आई एम अ वेरी वेरी सिंपल मैन। ये जो एक्सेंट जो तेरे में आया ना, ये एक्सेंट कहाँ से आया बता दे। तू मारवाड़ी है, मैं भी मारवाड़ी, मन्ने मारवाड़ी को नहीं आवे, मन्ने मारवाड़ी बहुत अच्छी कैनेडियन है। एक्सेंट भी नहीं आवे मन्ने। ये अब बता दे, हम सबको पता है Actually यार, करणवीर। ये जब शादी की थी ना मैंने, कनेडियन है ना भाई। कनाडा से आया ये accent। यही पूछना चाह रहा हूँ मैं कि तेरी शादी करणवीर का टीजे के साथ में हुई थी, कैनेडियन, पंजाबी, उम्र में 3 साल बड़ी, एक 1.5 1.5 years बड़ी, एक मारवाड़ी खानदान से। आई नो इट, इतना आसान नहीं है भैया। मैंने तो महाराष्ट्र से शादी की है और मुझे मालूम है कि मुझे भी थोड़े बहुत युद्ध लड़ने पड़े थे, लेकिन इतना सब कुछ कैसे मैनेज किया? ये एक्चुअली देखो, जब प्यार होता है तो वो कास्ट, क्रीड, सेक्स कुछ नहीं देखता, यू नो। और मुझे ये इस बात का डर था कि पंजाबी है और हम लोग पुश करना ब्राह्मण, यू नो, लाइक फुल फ्लेजेड, एकदम क्या कहते हैं, पायस फैमिली। और मुझे पता था कि ये फैमिली को मनाना एक अलग ही खेल होगा। टीजे वांटेड के हम अलग रहें। माय मॉम सेड कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अलग रहो, क्योंकि जब शादी के बाद जब दूरियां बढ़ जाती है ना, एक बिकॉज या। हस्बैंड वाइफ एंड देन जो सन एंड मदर की, वो मॉम शी न्यू अबाउट दिस एंड शी फेल्ट के तुम दूर रहो लेकिन दिल से जुड़े रहो। तुम लेकिन दूर हो गए? मैं यकीन नहीं मानोगे राजीव, माँ ने तो कह दी ये बात, टीजे ने भी मान ली ये बात। मैं 1 साल तक, आई स्वेयर, रोज सुबह उठ के मैं घर जाता था कि माँ बाप ना फील करे कि यार ये बेटा हाथ से चला गया। या पर तूने ये बताया नहीं कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, कहाँ मिला टीजे? द फेमस लव स्टोरी ऑफ करणवीर एंड टीजे, भैया कहाँ मिले? एक टीजे है है एक्चुअली, उसका नाम तजिंदर, फुल अरे तजिंदर देखो, कौर हुई ना सिद्धू। गल। आए हुई ना गाल। या, तो मैं एक्चुअली टीजे को माउंट मैरी चर्च पे मिला था। वो या हमारी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है अनुपमा वर्मा, वो मुझे एक बार लेके गई थी माउंट मैरी चर्च, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दिन वो टीजे को लेकर वहां पर पहुंची और मैं बोले हाय दिस टीजे दिस इज, तो उसे उस वक्त कहीं निकलना था अनुपमा को, कि शी सेड दैट आई नीड टू गो, कैन यू ड्रॉप हर होम? मैं क्या नेकियर You took her home only. I didn't take her home, हाँ। मैंने कहा कि ठीक है, of course, why not, तो as a chivalrous man, I said, yeah, absolutely. You won't believe, राजीव, हम लोग उसी steps पर at least 1.5 के 2 hours सिर्फ बातें ही करते रहे हम लोग। वाओ। We just spoke about life, spirituality, about love, about what do we want, what does she want to say, मतलब जिंदगी में कैसा लड़का चाहिए, और उसमें से एक पता चला कि वो कभी एक्टर से शादी नहीं करेगी। यही गई कटी अपनी वहां पर, बट फिर भी मैंने बैटिंग बहुत अच्छी की। बैटिंग मैंने बहुत अच्छी की, अच्छा प्रदर्शन। पर कब तक, कितने साल बैटिंग की? 1 year बॉस, 1 साल क्लीन बाद, बोल कब हुआ फिर? 1 साल बाद, मतलब आफ्टर 1 year बाद शादी करी। आई गॉट मैरिड वेरी अर्ली। एंड वाज शी प्रिपेयर्ड? उसकी फैमिली पंजाबी लोग, मैं मारवाड़ी, हमारी एक देखो, हम मारवाड़ियों में ऐसा एक है हम कि क्या? जैसे ही अगर माँ बाप अगर आ जाए या कोई भी आ जाए ना, हाँ है ना, क्या लेंगे, ये बस लाओ, सीधे वो लाओ। पाँव पे वाले पेरी पौना या पाए लागू, हाँ। वो वहीं पर ढेर खुशी से बोले यार ये ऐसा मुंडा तो कहाँ संस्कारी। मिलेगा, संस्कारी, हाँ। यू नो। वाह। ये देखो, एक वाह। इतना सर्वश्रेष्ठ बेटा, पति, जिसे प्यार के बारे में बात करो तो लेक्चर ही लेक्चर दे सकता है आपको प्यार के ऊपर, और एक है जो कहती हैं कि इनको प्यार के ऊपर विश्वास ही नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने What? छोटे I से, mean, इतने हाँ? छोटे से अंतराल में इतनी बड़ी बड़ी बातें। आई मीन सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। किसी को प्यार मिल जाता है, सो वो प्यार पे भरोसा करता है, बट फॉर मी मैं ये कहूँगी कि मुझे प्यार से डर लगता है। सो क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स एवरीवन नोज बैड एक्सपीरियंस रहा है रिलेशनशिप में। इट वाज अंदर से तोड़ दिया था, सो दैट्स व्हाई प्यार पे अब विश्वास नहीं है मुझे। एंड जब आप 4 साल देते हो आपके रिलेशनशिप में, एंड वो इंसान
आपको वैसे- धोखा दे एंड देन फिर आप उसे मौका दो एंड फिर वो फिर करे. सो इट वाज लाइक अ रिलेशनशिप फॉर 6 years एंड एक रिलेशनशिप में हर इंसान काफी कुछ इन्वेस्ट करता है इमोशनली एंड मैंने भी ऑफ कोर्स किया. बट देन अब मुझे प्यार नहीं चाहिए. आई एम वेरी हैप्पी और आई एम कंटेंट. बट आपने एक बड़ा वर्ड यूज किया अदा, धोखा 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 धोखा. सो डू यू वांट टेल अस एग्जैक्टली वो धोखा जैसे आप कहते हैं वो बेसिकली ये हुआ भी उस टाइम पे था जब यू नो व्हेन I had lost my mom. So the thing is when you needed someone, जब आपको सबसे ज़्यादा उस शख्स की ज़रूरत होती है तब ये इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ. When I got to know कि ऐसा हो रहा है, I was broken, I was shattered और मैं घर से नहीं निकल रही थी. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ because when your mother is your world and the person you love is your other world. So कहते हैं ना दोनों दुनिया आपसे जुदा हो गई है. I can, you know, मैंने in fact I was getting suicidal thoughts also, जो कि मैंने कभी किसी से नहीं शेयर किया because मॉम का जाना भी उसी टाइम पे ही हुआ था. तो मेरे लिए सिचुएशन थोड़ी और ज़्यादा टफ हो गई थी because मेरी मॉम मेरी बैकबोन थी. शी वाज लाइक आई मीन सबकी मॉम होती है. सो फॉर मी जब मुझे एक सपोर्ट की ज़रूरत थी वो सपोर्ट भी मुझसे चला गया था. तो आई वाज ब्रोकन, शैटर्ड, डिप्रेशन में थी. मतलब बहुत बुरा हाल था. तब मेरा एक शो भी बंद हुआ था. तो ऐसे नहीं कि मैं एटलीस्ट यू नो यू कैन से काम पे ध्यान भटका सकते हैं. सो देयर वाज नथिंग दैट आई कैन होल्ड ऑन टू. एवरीथिंग वाज जस्ट एक कहते हैं ना डार्क फेज. वो मेरे लिए था एक डार्क फेज. फिर आई जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग एंड मैं दुबई भाग गई थी अपने बड़े भाई के पास. सो दैट यू नो एटलीस्ट दे से कि भागो मत. बट आई थिंक भागने से ही यू रियलाइज कि क्या हो रहा है आपके साथ एंड हाउ टू फाइंड योर सेल्फ. सो आई फॉट विथ इट. आई बिकेम स्ट्रॉन्ग. बट यस फिर से बेवकूफ़ी की फिर से बेवकूफ़ी की एंड ये होता गया. एंड देन आई वुडंट से कि मैं बेवकूफ़ थी क्योंकि सब मुझे कहते यू आर अ फूल. आई वुड से कि प्यार करना बेवकूफ़ी नहीं होती है. आई थिंक अगर आप प्यार करते हो, दिल से करते हो, तो आप एक अच्छे इंसान हो. जो आप दिल से करते हो, यू आर अ प्योर सोल. और जो खेल खेल रहा है ही इज़ द वन हु इज़ लॉस्ट यू. एंड एज आई सेड कि उसका रोल शायद ज़िंदगी में स्टोरी में मेरे ख़त्म हो गया है. सो माई स्टोरी विल गो ऑन इंशाल्लाह. एंड या टू बी वेरी ऑनेस्ट आप यंग हैं, खूबसूरत हैं. दोबारा कभी मौका मिलेगा, विल यू गिव लव अ सेकंड चांस? पता नहीं. बट फिलहाल प्यार मेरी ज़िंदगी से थोड़ा बैक सीट ले लिया है. आई थिंक मैं भी यू नो जो भी हुआ मैं यही कहूँगी कि एज एन इंडिविजुअल आई हैव ग्रोन, स्ट्रॉन्ग हुई हूँ एंड आई हैव लर्नड कि इट्स ओके. बट आर यू रोमांटिक? आप रोमांटिक? वेरी रोमांटिक. सो अगर मैं बोलूं कोई ऐसा गाना आपके जहन में हो जो आपके रोमांस को डिफाइन करता हो, एनी सॉन्ग विच यू नो अगर आप गाएं तो हमें समझ में आ जाए कि ये है अदा का आइडिया ऑफ रोमांस. मैं बहुत अच्छा गाना नहीं गाती बट ठीक है. अभी हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. मैं गाना गाता हूँ. तू तुम्हें देखना, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल. इस समय मेरा दिल जल रहा है. बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल. क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता. ये दिल बेकरार कितना ये तुम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम. हाँ यार प्यार हो जाएगा सच्ची में. यहाँ पर ये वाली लाइन आनी चाहिए, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल. प्लीज, थैंक यू सो मच. अरे ऑसम. हाँ बड़ा टाइम पे आया तू. So, what I wanted to ask you is that since you know her so well,
तूने कभी एडवाइस दी थी इसको उस टाइम पे कभी, मतलब वर यू अवेयर जब ये ऐसे बैक एंड फोर्थ जा रही थी? एब्सोल्युटली, मतलब ये बहुत, और ये ना एक ऐसी लड़की है जो हमेशा अपने आप में ही रहती है। सेट पर भी मोनी, मैं, सुधा जी, हम लोग मस्ती कर रहे हैं, ये अपने वैन में बैठी रहती थी, सीन हो रहा है, ये सीन करके फिर बैठ जाती थी। यू नो देयर आर सम थिंग्स के आपको बोलना चाहिए, ये नहीं Correct. बोल पाती थी। दोस्त किस लिए हैं? और खासकर ऐसे दोस्त हों आपका, और you know, जो मेरा आपके- मेरा तो वैसे भी Yeah. नाम खराब है, बोले भाई बोल दो। नो आई एम वेरी श्योर यार, जब दोस्त होते हैं साथ में तो आपको एक अलग सा हौसला मिलता है। Of course. आप जानते हैं आपके और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने आपके लिए कुछ मैसेज भेजा। नहीं। ये देखिए, ये रहा आपका स्क्रीन सामने। अदा के बारे में मैं क्या कहूँ। अदा जितनी सुंदर है उससे कई गुना ज्यादा अंदर से बहुत सुंदर है। सो जब मैं अदा को पहली बार मिली थी तो हाय कैसे हैं भारती जी आप, तो मुझे लगा ये डेली शो वाले थोड़े फेक होते हैं, लेकिन वो फेक नहीं थी। वो सच में इतनी क्यूट है और हमेशा से ऐसे ही बात करती है। Thank you. सिर्फ एक ही बात कहनी है, बड़ी क्यूट हो यार आप। आई लव यू अदा, Love you. आई लव यू। हाय अदा। सो अदा के साथ मैंने 2010 में काम किया था, एक शो था बहनें, एंड आई थिंक वो अदा का पहला शो था। आई स्टिल रिमेंबर अदा, शी इज प्रीटी फेस बट शी वाज लिटिल प्लम, एंड उसे ये बात पता थी। कभी साइड प्रोफाइल से या लो एंगल शॉट लग जाए तो बहुत परेशान रहती थी कि यार ये डबल चिन कैसे कम होगी और कैसे वेट लॉस होगा। तब से लेके अब तक I think she's transformed tremendously. मतलब she was always pretty, now she's fit. I'm really happy अदा की जर्नी देखकर. I wish and I hope हम लोग दोबारा काम करें बहुत जल्द. All the best to you. Thank you, Lovely, that Sudeep. was Thank such a you. sweetness. Tell me one thing, you know, एक अजीब सी बात है, मतलब जी कितने सारे शोज किए हैं अदा ने, कितने सारे शोज किए हैं करण ने, अभी भी ऐसा लगता है कि यार एक ऐसा कैरेक्टर करना बाकी है यार जिसके साथ मैं ये कर सकता हूँ या मैं वो कर सकती हूँ। Do you feel that? सर आई पहले अदा बता, पहले अदा। नहीं, इसे याद बोलने रखिएगा। दो, वरना ये मुझे बोल। बोलने नहीं देगा। नहीं तू बोल पहले। नहीं, तू बोल। नहीं, अब तू बोल। ये कमाल है, सारी नहीं, टेंशन अब लेने तू के बाद बोल। तू बोल। अरे बोल बोल नहीं, ना। अब ले केवी, लेडीज नो 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 नो। अरे बोल ना। नहीं, अब केवी तू बता। केवी तू बोल। देखिए, वो इंडिया का सबसे बेहतरीन नंबर 1 सुपर हीरो था। सुपर शक्तिमान। हीरो। या हाँ तो वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है उसका, हम कैसी देख के। तलब आई Yeah. ना मुझे, बोला यार काश ये करने को या ऐसा कुछ, यू नो लाइक अ सुपर Like a हीरो। super hero. अदा, कोई ऐसा रोल जो आप करना चाहती हो जो टीवी पे हो चुका हो? मुझे जो माँ काली जो एक शो आता है, आई लव दैट होल कॉन्सेप्ट और वो रोल, मतलब मैं पागल हो जाती हूँ उसे देख के। एंड आई थिंक वो एक रोल है जिसमें बहुत एनर्जी लगती है, बहुत हार्ड वर्क है, एक यू नो जिसमें जुनून होता है ना। आई लव डूइंग दोज क्रेजी रोल्स। सो पर गेवी टेल मी वन थिंग, तूने बोला कि तू शक्तिमान करना चाहता है। भाई पापा प्रोड्यूसर हैं, तू जिस बैकग्राउंड से आता है, तूने बड़ा ही अनकन्वेंशनल सी चीज की। तूने फिल्मों में खुद को लॉन्च नहीं किया या यू नो फैमिली के सपोर्ट से लॉन्च नहीं किया, तूने टीवी में अपना करियर शुरू किया। क्यों नहीं सोचा, कभी सोचा नहीं था कि यार मैं चल फिल्मों से लॉन्च होता हूँ मैं? हम लोग क्या है, मारवाड़ी बनी है। हम लोग हैं मारवाड़ी बनी है। तो मेरे पापा, मेरे दादाजी फिल्म बनाते थे सिर्फ पैसे कमाने के लिए, ये उनका बिजनेस था। तो वो चाहते थे कि मैं प्रोड्यूसर बनूं। एक्टर नहीं चाहते थे, वो बोले एक्टर हाँ वो तो ठीक है लेकिन पैसे कैसे कमाएगा? हाँ इधर पैसे गवाएगा। पैसे कमाएगा तो मैंने बोला नहीं। देन फिर मैंने मैकेनिक्स देखा, यार एक्टिंग करने में इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। मम्मी ने कभी नहीं बोला मेरा मुंडा है, मेरा लड़का इतना प्यारा है, इतना मैं खूबसूरत है? एक्चुअली बचपन में इतना खूबसूरत अभी नहीं था, अभी बोल। थोड़ा मैं प्रेजेंटेबल हूँ, बट मैं वैसे कन्वेंशनल गुड लुकिंग नहीं हूँ। तो इसलिए मैं ना इस तरफ चला जाता हूँ कि यू नो एक मस्तीखोर, रिच स्पॉइल्ड ब्रैट, Yeah. एंटी हीरो ऐसे वाले। और मुझे अच्छे भी लगते हैं बिकॉज उसमें लेवल्स होते हैं, यू नो Layers लेयर्स होते होते हैं कि आप पदार्थ होते हो खोल सकते हो, यू नो परत एक दूसरी तीसरी चौथी। नहीं तो एक चॉकलेट बॉय को सिर्फ एक ही। हाँ। जी जी Correct. जी वैसा। Was the first जो पहला तूने जो शो किया था, हाँ। was it easy to get that? Was it सपोर्ट था घर से? मम्मी बोला था पापा ने कि ठीक है कर ले, तू ट्राई कर ले, जब तक हमारे पैसे ना लगे तब तक तू कर ले नहीं ट्राई। ऐसा तो नहीं बिकॉज स्ट्रगल थी? स्ट्रगल, मैं एक्चुअली एक असिस्टेंट डायरेक्टर था पहले, ओह, और एक्टिंग का यही जरिया था जो मुझे सीखना था कि कैमरे के पीछे आप कैसे सीखते हो। एंड जितना मैंने वहां पे सीखा, I know. मतलब व्हेन यू आप सिर्फ 18 साल के हो एंड इट इज यार I इट्स अ know. लॉटरी यार, मतलब रियली मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि
ऐसा मौका मिला और फिर मैंने बालाजी को ऑडिशन दिया, कसौटी, या फिर सौभाग्यवती, शरारत. उसके बाद तो How फिर could you और these forget we that? can't say names, but That's- yeah, you know, of course, yeah. journey has been fantastic. अदा आप एक should I say conservative background, non television background, non filmy background से आप आती हैं. जी. आपने कब सोचा कि यार मुझे एक्ट्रेस बनना चाहिए? Honestly बताओ राजीव, I never thought कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी या मुझे कभी एक्ट्रेस बनना था. But one fine day मैं कार्टर रोड पे अपने एक फ्रेंड के कैफे में I was just eating as usual what I do. And someone from you know Percept Pictures came to me and said कि आप हमारा ये हमारे लिए मॉडलिंग करना चाहोगे. I was shocked. तो and happy कि oh my god. And I went to my mom और मैंने mom को कहा कि करूँ क्या. My mom has always been very supportive. हमेशा मुझे सपोर्ट किया है जो मुझे करना है उसके लिए. आप एक मुस्लिम बैकग्राउंड से आती हैं तो वहाँ सब माना जाता है कि कंजर्वेटिव होते हैं, यू नो, एक तरीका है, एक अलग कल्चर है. जी. उसे तोड़ना मुश्किल था या वो आपके बीच में आया कहीं पे? एक्चुअली मेरी फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव कि ठीक है, इफ यू आर हैप्पी और ये अच्छा है, देयर इज नथिंग रॉन्ग दैट यू आर डूइंग, तो वहाँ तक ठीक है. तो मैंने भी अपनी सीमाओं को समझकर मैंने शुरुआत की. या यू नो स्पेशली फॉर वुमेन, Yes. लड़कियों के लिए खासकर, बिकॉज आप जा रहे हैं, आपको इतनी सारी धारणाएं, इतनी सारी मिथ हैं. एक मिथ है कास्टिंग काउच को लेकर. ट्रस्ट मी, आई विल जस्ट से थैंक यू टू गॉड कि मैंने आज तक कभी नहीं किया है. मेरे एक्सपीरियंस में सब बहुत ही सपोर्टिव और बहुत ही अच्छे लोग मुझे मिले हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो या प्रोड्यूसर्स हो या एनीथिंग, बट आई हैव बिन वेरी लकी. एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, आप जो फैमिली का कह रहे थे कंजर्वेटिव, वो ये है कि मेरी फैमिली में most of my cousins and most of my masis, my cousins, everybody wears a burqa. So I'm the only one who is into this field. जहाँ you know आप ग्लैमर वर्ल्ड है, ग्लैमर आपको वर्ल्ड हो, अच्छा दिखना है, ग्लैमरस hot कपड़े दिखना है. पहनते हो, हॉट कपड़े पहनते हो. बट ट्रस्ट मी, माई फैमिली हैज़ बीन सो सपोर्टिव कि उन्होंने आज तक मुझे एक बार भी कुछ ऐसे नहीं बोला. एंड दे रियली रिस्पेक्ट मी स्टिल. इवन मेरे कजन्स हो गए, सब हो गए कि बुरखे वाली फैमिली में एक लड़की ऐसी है जो कि ग्लैमर वर्ल्ड में भी है. सो एंड दे आर प्राउड ऑफ मी. ऐसे कोई मुझे नीचा नहीं दिखाता. दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी. सुपर्ब. सी दिस आल्सो एक्चुअली कास्टिंग काउच लोग बोलते हैं, हमारी इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच होता है. और मैं हमेशा जब मुझसे को पूछता है, मैं कहता हूँ कि कहाँ नहीं होता है. बट देयर आर पीपल लाइक अदा जैसे लोग हैं जो जिन्होंने नहीं फेस किया, जो अपने दम बलबूते पे, अपने दम पे आगे बढ़े. जो कास्टिंग काउच होता है, हाँ, अभी मैं यहाँ ये पूछना, आप देखिए मैंने फेस किया ये- और अब मुझे लगता है कि सिर्फ लड़कों पर ये ज्यादती होती है, लड़कों से. ओके. और ये मैं ऑफ कोर्स नाम नहीं लूंगा. मुझे नहीं पता था कि कैसे हैंडल करना. ये बात 4-5 साल या 6 साल पहले की बात है. मुझे नहीं पता था कि कैसे हैंडल कोई करना. फिल्म मेकर फिल्म बना रहे थे? नहीं, कास्टिंग डायरेक्टर, ओके. बिग बैनर फिल्म. बातें हो रही थी सिंपल के क्या करते हो क्या नहीं, ये वो मेरे बारे में जान पे. और बोले अच्छा तुम क्या कर सकते हो रोल के लिए. मैं ऑनेस्ट था. बोले मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ. मैं जान लगा दूंगा. मैं डेडिकेटेड हूँ. मैं रोज सुबह उठूंगा. मैंने हॉर्स राइडिंग की है. मैंने मार्शल आर्ट सीखे. मैं जिम करता हूँ. मैं मतलब सब कुछ करता हूँ. यू नो व्हाट ही डिड? क्या? ही डिड दिस के तुम रोल के लिए क्या कर सकते हो. मैं क्या then I say oh shoot Yeah. के wow I know. how do you आप टैकल नहीं कर सकते इन चीजों को. आपको सिर्फ सॉरी बोल के फिर निकलना पड़ा. मैंने वही किया. मुझे पता था कि मुझे कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से. सॉरी की और मैं निकल गया. पर लाइक यू सेड कि आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है किसने क्या एक्सपीरियंस किया एंड हाउ यू टैकल इट. Exactly, how आप you कैसे tackle it. टैकल पर करते टैकल हो. करना आना चाहिए बस आपको. मुझे गलत मालूम क्या लगता है फिर वो जब उसका फायदा उठाते लड़कियां या लड़के Yeah. कि इसने मुझे कास्टिंग काउच करवा दिया. आपने भी अपना काम करवा लिया हाँ. Exactly. और फिर आपने ये ऐसा उन पे तोहमत लगा दी कि इसने मेरे साथ ऐसा कुछ किया. सो दैट इज नॉट राइट. अदा आपका व्हाट्सएप स्टेटस क्या है? मिस यू मॉम. या इट्स सच अ ब्यूटीफुल स्टेटस टू एक्चुअली हैव. आपको आज लगता है कि आज वो होती हैं और आपकी फेम देखती हैं, आज देखती हैं कि जब आप बाहर निकलती हैं लोग लड़कियां अदा बनना चाहती हैं, आपको लगता है कि कहीं वो उनका एक सपना था देखने का कि अदा ऐसी दिखे? डेफिनेटली मेरी मॉम का सपना था. बट जो वो चाहती थी जिस लेवल का सक्सेस वो नहीं देख पाई. और एज अ डॉटर
टाइम पे अगर मैं अपनी मॉम के लिए कुछ करना चाहती थी वो मैं नहीं कर पाई। सो वो एक रिग्रेट है जो ज़िंदगी भर आई थिंक मरते दम तक मेरे साथ रहेगा। सो बट यस, जो वो चाहती थी वो हुआ। तो हॉस्पिटल में जब वो थी एंड शी वाज वाचिंग माय शो जो करंटली उस टाइम पे चल रहा था, तो वो कह रही थी यार मुझे इस पर्टिकुलर चैनल पे आई वांट यू टू कम एंड एकता के साथ कोई शो कर। एंड आई सेड हाँ मॉम, जब होगा तब देखेंगे, नाउ यू चिल। और व्हेन शी पास्ड अवे मुझे थोड़े टाइम बाद जब नागिन से कॉल आया उसी चैनल पे और एकता मैम का शो, तो मैं थोड़ी ऐसे होता है कि लाइक गार्डन एंजल एग्जिस्ट करते हैं और वहाँ जब मेरी मॉम है उनका ड्रीम था वो, और उन्होंने मुझे बस बोल दिया था एंड वो हुआ। सो मैं तो रोने लग गई। आई एम लाइक आई विश मॉम यहाँ होती बिकॉज दिस वॉज हर ड्रीम एंड ये उन्होंने मुझे बोला था। मेरा फर्स्ट अवार्ड भी मुझे तब मिला जस्ट 1 month आफ्टर माई मॉम पास्ड अवे फॉर दैट पर्टिकुलर शो। एंड एक होता है ना खुशी है बट नहीं पता कि ये खुशी किसके साथ आप शेयर करो। एक अंदर जो कहते हैं ना एक एम्प्टीनेस होता है आपके अंदर जो कि आई एम हैप्पी बट आई वांट टू शेयर बिकॉज बचपन में भी एक कुछ हमें मिलता है, एक सर्टिफिकेट या एक ट्रॉफी, यू रन टू योर मदर एंड यू जस्ट से कि मॉम आई गॉट दिस, बट एक अंदर से खालीपन था। खुशी तो है बट या सो आई वुड जस्ट से कि it's a curse if you lose your mother. I would just say that. क्योंकि मेरी मॉम मैं बहुत ज़्यादा क्लोज थी अपनी मॉम के। मतलब मेरे साथ ऑडिशंस पे भी आती थी, शूट पे भी आती थी, प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग हो तो भी आती थी। लाइक सेट पे सब सोचते थे मैं इतनी देर तक किससे बात कर रही हूँ। मैं 1 घंटा भी मॉम से बात करते एंड दे एक्चुअली टेक माई फोन और चेक करते थे कि मॉम ही है ना। तो जब ये हुआ तो पीपल कुडंट बिलीव कि अब ये क्या करेगी, बट आई थिंक आई लर्नड कि अकेले एंड दैट लोनलीनेस इज ऑलवेज देयर। मॉम के बाद मैं और ज्यादा क्लोज हो गई, बट आई थिंक आई डोंट नो एक हो जाता है इंसान। एक सेट पे आया था, हाँ जो कॉल आया था मम्मी का सेट कॉल पे नहीं, आया she got cancer, so I knew that she's gonna leave me, but क्या still, हुआ था उन्हें? कैंसर? yeah, हाँ, कितना टाइम हो गया इन्हें गए हुए? 2013 she passed away, so this is the 5th year, but it's very difficult. और तब आप काम कर रही थी? जी हाँ, मैं सेट पे थी और जब आपको मालूम पड़ा पहली बार या नहीं, जब मुझे पता चला था that she's got cancer, तो मैं काम कर रही थी and she was in the hospital and shoot was on, but जब वो ICU में गई थी तब I had to come for the shoot and it was like the telecast और तो mom, the last word that my mom told me, she said just go. That was the last thing that she said, go for work. And वो बोल के वो अंदर गई थी and मैं जैसी सेट पे पहुंची, I get a call from the doctor that जो भी आपकी फैमिली है बाहर उन्हें प्लीज बुला लो because it's just few hours that she has. So that was the time जब I really broke down and I'm like, so yeah. अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ा I would just like to think, tell everyone कि please mom dad का साथ कभी मत छोड़ो. They are your true love, रियली एक्चुअली मैं और मेरी सिस्टर बात करते हैं कि 10, 15 या मैक्सिमम 20 साल बाद हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में। ये थॉट अगर आप सोचो कि और 15 साल बीत के मैं ऐसा समझ आता, एंड इफ दे आर नॉट विद व्हाट, जस्ट द फैक्ट दैट वो नहीं है, वो सुनकर ही है ना मतलब पैरों तले जमीन निकल जाती है मैन। और ये मैं एक्चुअली अपने आप को कहता हूँ कि मे बी आफ्टर 10 years और आफ्टर 15 years मेरे पेरेंट्स नहीं रहेंगे, 20 years, गिव इट दैट मच। तो जब भी कभी
आता है गुस्सा पेरेंट्स पे, कभी आता है, यू नो, यू फील के यार ये क्यों, मेरा कम ऑन डैड प्लीज, ऐसा होता है, बट देन आई कम बैक एंड आई से यू नो व्हाट, इट्स ओके। वो इस फेज में शायद ऐसे ही सोचते हैं, तो एक्सेप्ट इट, यू नो, बी विथ हिम और हर, यू नो, एंड लेट इट बी, यू नो, एंड एंजॉय विद देम। सो या मैन, जो यादें बनानी है आज बनाओ। जो यादें बनानी है आज बनाओ। डोंट थिंक अबाउट द मनी, द फ्यूचर। सेव करेंगे, आज के लिए जियो। काफी इमोशनल मोमेंट था। मोमेंट को लाइट करते हैं, थोड़े से कुछ गेम खेल लेते हैं आप लोगों के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अदा, आपने बहुत से लोगों को बहुत विश पिलाया। अब समय आ गया है कि अब आप सच का कड़वा घूंट पिए, और ये घूंट आपके सामने है, वाकई बहुत कड़वा है। पहले से मैं आप लोगों को चेतावनी दे देता हूँ कि बहुत कड़वा है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपने अगर जवाब दिया तो आप इस घूंट से बच जाएंगे, अगर आपने जवाब नहीं दिया तो ये घूंट आपको पीना पड़ेगा। देखिए मैं ना बहुत ही सख्त डाइट पे हूँ, ये मीठा नहीं होना चाहिए। बिल्कुं मीठा नहीं है, बहुत कड़वा कड़वा हो, है। मैं अरे जहर पी लूंगा। ठीक है, विष पी जाऊंगा। इसका भी, इनके हिस्से का भी पी जाना। हाँ हाँ आज- प्लीज, मेरे हिस्से का। मैं तेरे हिस्से का नहीं पीने वाला। ये सवाल भी थोड़े से विश से कम, यू नो, नहीं नहीं होंगे। है? नहीं होगा। तो ओह, अदा से शुरू करता हूँ। हाँ, हाँ। पहला सवाल, फेवरेट प्रोड्यूसर एकता कपूर या राजन शाही? क्या बात है, क्या बात। वाह, वाह, वाह। बोल, मैं राजन सर और एकता मैम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, और अगर आप कहोगे कि उनमें से कोई एक सिलेक्ट नॉच। करो तो मैं कड़वा घूंट पी लूंगा। तो मैं करवा घूट पी लूंगी। करंट Yes. डिसाइड करो कौन सा वाला पिएंगी। मैं, मुझे दिख रहा ये है डिसाइड करेगा। हाँ, ये डिसाइड करो। ये आंवले का लग रहा है मुझे। हाँ, ये आंवले का होगा। आंवले का। बड़ा हेल्दी होता है। पी जा, पी जा, पी जा, पी जा, पी जा, पी जा, चल 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 चल। बहुत विश पिला है, सही कहा। अब तेरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, स्किन बहुत वेरी ग्लो गुड, वेरी करेगी। गुड। ओके। 1 2 3 गो। कोई बात नहीं, इसके लिए आप उठा सकती हैं। ओह माय गॉड। ठीक है, हाँ चलो। केवी, हम्म। अदा खान या मौनी रॉय? वो Who do you prefer? भाई इसमें कोई बैलेंस या कोई तराजू से तोल मोल के नहीं बोलूंगा, अदा खान। क्या बात है। मौनी, विश का घूंट आप ही को पीना पड़ेगा। नहीं मुझे नहीं, लग रहा है। मोनी यहाँ बैठेगी तो मोनी। हाँ, ये अदा खान, मेरी फेवरेट अदा खान। How nice. सी, अदा, अगर आपको किसी अपने ही को-स्टार के साथ में रोमांस करना होता तो किस को-स्टार को चुनती? एक्चुअली मैं जिस कोस्टा के साथ थी सारे शादीशुदा थे। अरे रोमांस की बात बोली है। लेकिन अगर राजीव suppose कह रहा है, करो- मान अच्छा, लो। मान लूं। करणवीर बोरा। ये इतना हावी हो चुका था, वो तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं था। ये मैं चाहता हूँ कि ऐसे तो तू भी, but I'll let देख that रहा, go. ये राजीव गलत बात है। जब मुझे तूने पूछा था ना एक क्वेश्चन, मोनी आदा, एक पट में हाँ जवाब आ तो गया। मैंने You तेरा got the नाम answer? पूरा लिया और ना, ये देखो कितना करणवीर सोचा। बोरा। ओहो, करणवीर। बोला। हाँ, यहाँ पे हाथ नहीं रखा तूने। करणवीर। करणवीर बोरा। करणवीर, आपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला था जो काफी पॉपुलर हुआ था, याद है? कौन सा? कौन सा वाला, दिखा दूं? हाँ। लाइए देखते हैं उस वीडियो को। A message to all the TV actors. I don't understand that. Why is it that whenever you guys get a movie, you look down upon the very medium that gave you fame, success, gave you a platform to speak, to be heard, to be seen? I fail to understand is that why? Television is always the last resort for you, okay? कुछ काम नहीं होगा तो मैं शायद टीवी कर लूंगा। यार मैं तो सिर्फ डिजिटल शोज कर रहा हूँ। यार मुझे फिल्म करनी है यार, फिल्म की बात ही कुछ और है, फिल्म स्टार्स। I mean seriously man, if you guys think television is a circus and not your monkey, or if you feel that you know you or a driver or a household work in front of these film stars, then trust me, don't do television, please. Do us a favor. याद नहीं आता तेरे को? किसके ऊपर वो एम था, वो किसके लिए था वो वीडियो? मेरा ही दोस्त था, लेकिन मैं कड़वा घूट पीऊंगा, नाम नहीं कहूंगा। तब भी तूने कड़वा घूंट पिया था। मुझे बताएगा ना बाद में। आज Actually, मुझे सिलेक्ट करना था ना हाँ कि तो क्या भैया आप साइड में पिएगा? देखो। नहीं, हो गया, हो गया, हो गया। चीटर, दिस इज चीटिंग।
मुझे सिलेक्ट करना है, वेट। हो गया अदा यू हैव द राइट टू सिलेक्ट, प्लीज बताइए। सबसे गंदी वाली हाँ, ये पता क्या है वो? एक्चुअली अदा आपकी बारी। हाँ, ओके। Which TV actress you can kill if you were given one murder free? नो। कौन? देख सच बोलना, ये मुझे पता है। है एक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। नहीं, कौन? मैं करवा घूट पी लूं। सिलेक्ट क्या पीना है? जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो तो जान चुकी हैं बाय द वे। वो जान चुकी है। जान चुकी हैं। हाँ, कड़वा घूट पीजिए। जी आप सिलेक्ट कीजिए तो मैं पीती हूँ। मनोज, ये क्या है? ये तो बहुत ही कड़वा था। भाई इसने मेरे साथ किया था ना। नो, ये चीटिंग है। चीटिंग बिल्कुल नहीं यार, पी लो। इतना बुरा कम ऑन यार, गाइस यू वांटेड टू ड्रिंक और यार, नॉट? अरे सब बट सब सब उसने दर्शक डबल आप बोल शॉट रहे हैं। चीटिंग करके पी थी। अदा पी लो, ग्लास भी गोल्ड हो गया। ए फिनिश इट ओके, ये गलत बात। बच्चों को बोलता ना देख लास्ट वाला पी ले। पी जा, पी जा। They're all very healthy things by the way. ओम नमः शिवाय, गुड गर्ल। I hate you, केवी। ये एक बड़ा ही कड़वा सा सवाल है जो मुझे लगता है मुझे पहले पी लेना चाहिए पूछने से पहले, लेकिन Okay. पूछता हूँ करणवीर, ऐसी कौन सी टीवी एक्ट्रेस है जो आपको लगता है टीजे की जगह ले सकती है? भगवान ने टीजे को बनाने के बाद वो डाई ही मिटा दी। कड़वा घूंट पी। कड़वा घूंट। अरे सच है। मेरा वीटो पावर है, मेरे तो बहुत मैं पी डिप्लोमेटिक लूंगा, आंसर मैं दे सब रहा पी है। लूंगा यार, कोई मतलब है ही नहीं। टीजे आप सुन रही है ना? नहीं, he's honest, he's ये honest। जितने ये थिएट्रिक्स हैं उसके, बहुत सीरियसली इसके लिए मैं जितने पीना चाहे मैं पी लूंगा यार। चल जा। ये honest छोड़ है, दिया मैंने। बहुत honest। सो एनीवे ये तो गेम निकल गया, लेकिन करणवीर एक और चीज तूने बहुत कमाल की है, दैट तूने शादी जल्दी की, नाउ यू हैव किड्स, हाउ इज इट बीइंग अ फादर? ओह मैन, मैं अपने आप को बाप नहीं समझता हूँ। बाप मेरे लिए बाप ही है, वो मेरे फादर। टीजे भी ये समझती है कि वो माँ, यार माँ हम हमारी माँ को बुलाते हैं, हमारे पापा को बुलाते हैं। वी डोंट फील लाइक पेरेंट्स। हमें सिर्फ ये लगता है कि हम जिम्मेदार हैं इन बच्चों के लिए, भगवान ने हमें बच्चे दिए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। लेकिन बहुत ही फनी, बहुत ही कार्टून जैसे बच्चे, मतलब मस्ती करते रहते हैं हमेशा। तो मैं आई एम रियली हैप्पी कि पिछले 2-3 महीनों से मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरा वक्त उन्हीं के साथ, मतलब सुबह उठता हूँ, दूध क्या हो, उनकी डायपर चेंज, पॉटी उठाना, साफ करना, मैं सारा करता हूँ। टीजे भी करती है, लेकिन मैं भी घुस जाता हूँ उसमें। सो आई टेक प्राइड बाप बनने का। उसका एक नमूना देख लेते हैं करणवीर, अभी तू दिखा ऑन स्क्रीन। लेट्स डू द डायपर टेस्ट। ये क्या, ये प्लीज गेट डायपर्स। अभी तो बहुत बड़ी लोग हम सोचते हैं कि ऐसे शो पे आके ना लोग कुछ भी बोलते हैं, तो सिर्फ डायपर्स इस शो पर नहीं आ रहे हैं, बेला और वियना डायपर्स के साथ में शो पर आ रहे हैं। बेला और वियना यानी कि करणवीर बोरा की प्यारी प्यारी बेटियां। Hi baby. Say hi to everybody. Bella, say hi. And give me a kiss. Thank you so much, TJ, coming on the show. Come sit. So, अब इस शो पर सिर्फ करणवीर या अदा नहीं है, इस शो पर करणवीर, अदा, टीजे, बेला, वियना सब लोग हैं। Yes. Who is बेला? बेला कौन है और वियना कौन है? बदमाश बेला ये और वाइवेशियस वियना ये। So, ये बेला और वियना कहाँ से आए? एक कनाडा से आई, फिर उसके बाद एक बेला हो गई, एक वियना हो गई। इनके पीछे कुछ हिस्ट्री है, ऐसी राम रख नहीं दिया? एक्चुअली She's the only one who understood my joke. he loved it. Bella is from Italy, Vienna from Austria. Yes. So, TJ, of course, you married an actor. Are you comfortable जब ये किसी खूबसूरत, attractive, hot actress के साथ में काम कर रहे होते हैं तो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज अगर कोई खूबसूरत नहीं कौन काम करेगा इनके साथ then it will not be a match. देखो, So he's so मैं- handsome, he needs somebody मैं attractive. एक He always बात gets the best looking girls on his show. That's true. मैं अभी ये फिल्म कर रहा हूँ ना, हमें तुमसे प्यार कितना, तो उसमें मुझे एक्चुअली टीजे से पूछना पड़ा कि टीजे एक गाना है थोड़ा, बिकॉज फिल्म है तो थोड़ा इंटीमेट सा सॉन्ग मुझे करना है, इज दैट ओके? किस विस होगा। बोले अगर तुमने अच्छी तरह से किस नहीं किया ना
अगर लाउजी किस किया ना घर मत आना वापस. You know what? Tacky. Don't make it look tacky. Exactly. Yeah, I said if you're gonna do it nicely. You should look good on screen. Imagine. हाँ तो मतलब मैं बोलूँगा भाई Yeah, इसे कहते हैं being secure from Yeah. here. तो इनका एक सवाल Secure था होना नहीं चाहिए, टीजे इनका एक सवाल था हाँ कि कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जो टीजे को रिप्लेस कर सकती है. मैंने क्या जवाब दिया वो जवाब सही था. ऐसी होनी चाहिए. मैंने कहा कि वो डाई ही बनाना छोड़ दी भगवान ने. Oh. And this is not filmy, by the way. You'll endorse that. This is not filmy. That's how crazy he is in That's how love he with is. you, TJ. He is like that. He is like that. And one question: how do your parents, आपके जो parents हैं, how do they feel now when they know that कि उनका दामाद जो है वो बहुत popular है? Do they feel proud? Do they really tell you that कि how nice it feels कि यहाँ पे हमारे कनाडा में ना जब लोग आके सारे देखते हैं। लोग गालां कर देने कि तेरा दामाद जड़ा हैगा बड़ा ही सोना मुंडा हैगा. जब पहले मैंने बताया कि मुझे इंडिया में एक लड़का मिला एक्टर है, माय डैड से एक्टर ना शादी करनी है. वैसे उन्होंने थोड़े कोई कम है. I said नहीं डैड ही 2 शो कर रहा है एक्चुअली इनका जॉब तो है. एंड देन आफ्टरवर्ड्स मेरे डैड को पता चला कि ये कसौटी में काम कर रहा है. किसी के घर बैठे थे और कहते ये तो हमारा दामाद है. वैसे नहीं केवल जी ये कैसे हो सकता है, ये तो प्रेम है. एंड देन ही सेड ये तो बहुत मशहूर है सारे नु जान दिया. देन ही गॉट वेरी हैप्पी. एंड जब भी हम पंजाब जाते इतनी अपॉइंटमेंट्स लाइन अप कर देते नहीं सब मिलना चाहते. सो मैं अभी इनका पंजाब जाना ही बंद कर दिया. You don't go. How nice. Anyway, thank you so much, TJ, इस शो पर आने के लिए. लेकिन अब ये शो खत्म नहीं हुआ है क्योंकि आज अदा का तू दोस्त है. अदा का क्या है आज? Her birthday. Wish you a very very happy birthday, Ada. So, जैसा कि कहते हैं, please don't judge the book by its cover. ये लोग जैसे भी कंटिन्यू बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत ऑर्डिनरी हैं, बहुत जज्बाती हैं, प्यार से भरे हुए हैं. जो किरदार ये लोग निभाते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो किरदार है, वो उनकी पहचान नहीं है. अच्छी जिंदगी में देखो कितने गर्मजोशी से लोगों से मिलते हैं, कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. कल हम फिर मिलेंगे आपसे टीवी के 2 बहुत ही एंटरटेनिंग एक्टर्स के साथ में, कीकू शारदा और गौरव गेरा के साथ. तब तक आप खुश रहें, हंसियां बांटें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें. मुझे दीजिए छुट्टी. टाटा. I'll give you cake.